लेकिन देखिए लोकतंत्र में किस तरीके से विकलांग बना दिया है सिस्टम को कि आज एक बेटा दिल्ली देश की राजधानी है, गर्व से कहते हैं विश्वगुरु बन रहे हैं और बेटा अस्थि लेकर घूम रहा है और सत्ता शासन शायद पूछने तक नहीं आती है। एससी कमीशन में गए थे, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। हमें वहाँ पे धक्के मार के पुलिस के द्वारा निकाल दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया। कहते हैं कि देश में लोकतंत्र के हिसाब से चीज़ें चलती हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी कहते हैं। आइए उस जननी में एक तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ। न्याय चाहिए हमें, न्याय मिल जाएगा तो हम कर देंगे। जिसने मारा है वो अंदर हो जाए। किसके ऊपर आरोप है? आप लोग जो कह रही हैं कि इस पे लिखा हुआ है शेर सिंह वाल्मीकि के हत्यारों की गिरफ्तारी कब, आप लोगों का आरोप किनके ऊपर लग रहा है? हरदीप यादव। क्या कहेंगे आप लोग इन मुद्दों को लेकर के? आज 3 साल हो गए, अस्थियां लेकर के घूम रहा है कोई, और देश में हम कहते हैं लोकतंत्र की व्यवस्था है, बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े संगठन, सब मौन है, सब चुप हो जाते हैं क्या सिस्टम के आगे? देखिए 2021 10 अगस्त को ये घटना हुई थी और 18 अगस्त को ये परिवार मेरे घर पे आ गया था गुड़गांव में। मैं भी वाल्मीकि समाज से हूँ, विकास कांगड़ा, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके हमारे नेशनल कन्वीनर महमूद प्राचा सर है। हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और ये मेरा परिवार, ये मेरे समाज के लोग हैं। जब मुझे पता चला 18 अगस्त 2021 से आज तक ये परिवार मेरे घर पर है और मैं इस परिवार को जिस तरीके से मेरा परिवार, मेरे छोटे भाई बहन मैं संभालता हूँ, ऐसे ही मेरे मम्मी पापा, मेरा पूरा परिवार, हम इन्हें संभाल रहे हैं और अपने घर पे रख रहे हैं। हमारा एक परिवार का हिस्सा है ये। हम इस शेर सिंह वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए कहाँ नहीं गए? एससी कमीशन गए। 1 जनवरी को जब नया साल पूरा देश बना रहा था, तब हम अस्थियां लेकर शेर सिंह वाल्मीकि की ठंड में ठिठर रहे थे। एक महज 14 साल की बच्ची जो अपने पापा की न्याय के लिए गुहार लगा रही थी, उसको वहाँ पर मारा पीटा जा रहा था, इन बच्चियों को वहाँ पर रौंदा जा रहा था, हमें उल्टा बंद कर दिया गया। एससी कमीशन ने इतना भला किया, बस थोड़ा शुक्रगुजार है उनका कि उन्होंने SC ST एक्ट इसके अंदर लगा दिया। वो बहुत बड़ा उन्होंने उपकार कर दिया हो। जैसे SC ST एक्ट इम्प्लीमेंट तभी हो जाता है जब ये मर्डर हुआ था, ये कानून कहता है, ये तो पुलिस ने करना था। इस केस के अंदर जो IO है, ACP साहब खुद हरदीप यादव जो मेन आरोपी है, उसको पहले अपने ऑफिस में बुलवाते हैं, फिर इस परिवार को बुलवाते हैं। मैं अचानक से कहीं बाहर था तो मुझे पता नहीं चला, ये परिवार वहां पर चला गया। सीधी कमरे के अंदर घुसते हैं तो हरदीप यादव से इनकी मुलाकात होती है। ये डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। उल्टा ACP साहब गुड़गांव के बोलते हैं कि हाँ बताओ इसने मारा है, झूठ बोलते हो, ये करते हो, मांडवाली करवाते हैं। केस को वापस लेने के लिए मुझ पर गोलियां तक चली। ये सिला मिला मुझे कि शेर सिंह वाल्मीकि को, एक अपने परिवार को मैं न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे घर पे गोली चली, मेरी गाड़ी के ऊपर गोली चली, यहाँ तक कि जो हमारा नज़दीक का जो सेक्टर 5 थाना मेरा लगता है, उसके SHO साहब है यशवीर सिंह। जब मैं कंप्लेंट करवाने जाता हूँ तो हरदीप यादव से मिले हुए जो बंदे हैं, राजेश नाम के जो गैंगस्टर है, वो थाने के अंदर 100 लोगों के साथ एंट्री करते हैं, घुसते हैं। मुझे थाने के अंदर मारा जाता है और मेरी FIR दर्ज नहीं की जाती है, उल्टा मुझे ही बंद कर दिया जाता है, झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं। ये सिला हमें बात कर रहे हैं कि जो आरोप जिन पे आप लोग लगा रहे हैं, क्या वो उस एरिए से कह लूं या फिर रसूखदार हैं क्या, कि इस तरीके की बातें आप लोग कह रहे हैं? देखिए, एक होता है रसूखदार और एक होता है रसूखदार का बाप। हरदीप यादव बहुत पैसे वाला है, उद्योग बिहार में उसकी 6 कंपनियां हैं और करीब 6-7 स्टेट के अंदर उसकी बहुत प्रॉपर्टी है, करोड़ों अरबों की। गुड़गांव के अंदर ऐसे एरिया में जहां फुटपाथ पे चलना भी हम जैसे लोग, गरीब लोग मुश्किल से चल पाते हैं कि हम यहाँ पे जाएंगे तो मैला हो जाएगा, वहां उनकी बड़ी बड़ी कोठियां है। फंडिंग बहुत बड़े बड़े राजनेताओं को फंडिंग करता है, बड़े बड़े बदमाश उन्होंने पाले हुए हैं, गैंगस्टर किस्म के लोग उनके लिए काम करते हैं। लेकिन हम डरते इसलिए नहीं है क्योंकि संविधान अभी तक जिंदा है और हम संविधान को मानकर, संविधान की वजह से हम यहाँ पर लड़ रहे हैं। अभी जिंदा है, यही बातें को लेकर के अभी सड़कों पर भी लड़ाई जिंदा है। देखिएगा, संवैधानिक प्रक्रियाओं में न्याय की बात सबको समान रूप से कही गई है, लेकिन इस देश में तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो बड़ी मीडिया पे नहीं आ पाती हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में पहुंचती नहीं है तो लोगों तक नहीं पहुंचती हैं।
लोगों तक नहीं पहुंचती तो कहते हैं जी सब चीज़ बेहतर है, सब बढ़िया चल रहा है। सोचिएगा इस देश की स्थिति क्या है कि इस अस्थियाँ लेकर 3 साल से परिवार घूम रहा है यहाँ पर, और उसके बावजूद इनको न्याय की उम्मीद कहीं से दिख नहीं रही है। जब न्याय के लिए जाते हैं तो किस तरीके से आरोप इनके ऊपर लगते हैं, बताइए। अब जैसा कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से यहाँ पर डॉक्टर रितु मैम के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन हर मजलूम की आवाज़ है। महमूद प्राचा सर तमाम उन केसों को लड़ते हैं जिनके पास पैसे खाने के लिए भी नहीं होते, तब वो अपना पे बैक टू सोसाइटी वाला जो होता है नारा, एक बहुजन समाज के लिए और संविधान को मानने वाले लोग, सच्चे संवैधानिक लोग, वे यही काम करते हैं और प्राचा सर वही कर रहे हैं। अब लास्ट में हम दिल्ली में यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन अगर अभी भी कुछ नहीं हो पाया तो हमने एक चिट्ठी लिख ली है और राष्ट्रपति जी के नाम, और हम ये पूरा शेर सिंह का परिवार और इनके साथ में मैं अपने परिवार की नहीं कहता, लेकिन कम से कम मैं इस परिवार के लिए, क्योंकि गुड़गांव और हरियाणा के पुलिस प्रशासन ने, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने पुलिस को दिखाई कि पुलिस मेरे को धमकी देती है, गुंडे बदमाश मेरे ऊपर गोली चलाते हैं, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। और इस परिवार को, ये छोटी बच्ची है, इसका 9th क्लास में मैंने एडमिशन कराया, मैं बेरोजगार हूँ, पूरा देश बेरोजगार है, लेकिन फिर भी हम गांव वालों की मदद से, गुड़गांव गांव में मैं रहता हूं, मेरे गांव वाले जो है बड़े अच्छे लोग हैं, पूरे गांव की मदद से मैं इस परिवार को अपने घर पे रख रहा हूं, इनका खाना पीना मैं कर पा रहा हूं। देखिए ये मैं आता हूं, वाल्मीकि समाज से ये भी आते हैं, मैं वाल्मीकि समाज के तमाम उन लीडरों से भी कहूँगा, ये फिर पिछड़ों की राजनीति करने वाले तमाम देश के बड़े बड़े नेता, देखिएगा ये शख्स मतलब ना कोई एमएलए है, ना एमपी है, ना किसी पार्टी के अध्यक्ष है, फिर भी जो एक मतलब कहीं जिसका आसरा नहीं, जिस परिवार का, जिसे एक दलित परिवार के जो मुआवजा नहीं मिला, 3 सालों से अपने घर में रखते हैं, बच्ची की पढ़ाई का भी बोझ उठा रहे हैं गांव से चंदा ले करके, लेकिन शर्म आता है उन तमाम बड़े बड़े लीडरों की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दलितों पिछड़ों की बात करते हैं, शायद इनके दरवाजे तक उनको जाना उन्हें भी बेहतर नहीं लगता। सवाल तो ये भी उठता है। एक मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि इनकी शेर सिंह की हत्या जैसे की गई, तो आप लोग पिछड़े समाज से हैं और ये गरीब परिवार भी है, तो आखिर ऐसी क्या मतलब स्थितियाँ बनी, उसके बारे में कुछ आप बताइए दर्शकों को। ऐसी कौन सी मतलब आपसी विवाद था, क्या था, आखिर क्यों? आपने कहा कि वो बड़े लेवल के इंसान हैं, उनके व्यापार हैं, कई सारी कंपनियां हैं, तो फिर आखिर इनसे ऐसी कौन सी दुश्मनी? देखिए, जो शेर सिंह वाल्मीकि थे वो प्लम्बर का काम करते थे, और ये 2 बेटे हैं, एक ये, एक इससे छोटे वाला, वो घर पर है, उसकी तबीयत खराब है, वो इसलिए नहीं आ पाया। ये दोनों अपने पिताजी के साथ में मदद करते थे प्लम्बर के काम में, ताकि किसी और से मतलब लेबरिंग ना देनी पड़े, इनको भी थोड़ा बहुत काम उनके पिताजी ने सिखा रखा था। तो ये जो हरदीप यादव और इसके जो पिताजी है, इनके बहुत पीजी है, गेस्ट हाउस बने हुए हैं, इनकी कोठिया है, तो ये प्लम्बर का काम करते थे। लेकिन जिस दिन शेर सिंह वाल्मीकि उस 26 नंबर कंपनी उद्योग विहार फेज 4 की कंपनी में गए, तो हमें तो इनको तो ये लगता है कि पैसे वैसे का लेन देन था, लेकिन जब शेर सिंह की मार पिटाई की गई और 1 हफ्ते के बाद उस कंपनी के अंदर आग लगाई गई, और आईओ की तरफ से ये बोला गया पता नहीं अचानक से कहाँ किस वजह से आग लग गई, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया कुछ। मैंने भी वहाँ पर जाकर ग्राउंड पे जाकर कुछ पूछताछ की थी। उस कंपनी के अंदर कोई बहुत बड़ा कांड होता था, 2 नंबर का कोई ऐसा काम होता था जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व थी, और कुछ ना कुछ ऐसा वहाँ पर एक गैर कानूनी काम होता था जिससे ये लोग पैसे वाले बनते हैं। जाहिर सी बात है, दारू गांजे वांजे का तो कुछ छोटा मोटा हो नहीं सकता होगा, क्योंकि इतना टुच्चा काम तो हरदीप यादव कर नहीं सकता, जिसकी 6-7 स्टेट के अंदर अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी हो और अरबों खरबोपति हो, मतलब एमएलए तक को, राजनेताओं तक को वो जो है फंडिंग करता हो, तो वो छोटा काम तो नहीं करता होगा। काम कुछ ना कुछ इसमें बड़ा झोल था, और कुछ बड़ा ही वहाँ पर ऐसा घपला था जिसमें कि एसीपी तक हमें धमका रहा है और केस वापस करने पर मजबूर कर रहा है, और अब तक उसकी अरेस्ट मामला केवल देखिए दिहाड़ी लेने की नहीं है, मामला कुछ और है, इंटरनल चीज़ें हैं। वो सही बात है कि जांच का विषय है, क्यों जिन फैक्ट्रियों में मारपीट होती है 3 दिन बाद उसमें सडनली से आग लग जाता है रिपोर्ट के अनुसार, ये तो जांच का विषय है। मैं तो कहूँगा ये सीबीआई लेवल की स्थितियाँ हैं, तो सीबीआई जांच की मांग होती है ना, बड़े स्तर की जांच की। क्या कहेंगे आप अपने पिताजी के अस्थि को लेकर के? आप यहाँ बैठे हैं, एक बेटे के लिए सबसे दुखदाई दिन होगा,
किसी को दिन ना देखना पड़े, मैं तो यही कामना करूंगा। शासन से क्या कहना चाहेंगे और मोदी से क्या कहना चाहेंगे? तो देश के इस समय मुखिया हैं कि मेरी ये स्थिति है, कुछ तो मदद करो, क्या कहेंगे? सर मेरी ये स्थिति है, बस मेरे को मेरे पापा को इंसाफ मिल जाए, इससे ज़्यादा गुजारिश और कुछ भी नहीं है उनसे। अभी तक जहाँ जहाँ जिस दरवाजे पर आप गए इंसाफ के लिए, वहाँ क्या मिला? वहाँ सर अभी तक कुछ नहीं मिला, झूठा आश्वासन मिला है बस। अब कुछ कहने का दिल ही नहीं करता, यही कहता है बस बैठे रहो अपना हस्तियाँ ले, जिसे जो करना है वो आप आके करें। अब बहुत कहा, 3 साल से सर कह ही रहे हैं बहुत, अब यही है इंसाफ मिल जाए, दिल की लास्ट तमन्ना यही है। अब आप लोग के समाज से कोई नेता नहीं आया मदद के लिए आगे बढ़ के और इन चीज़ों को लड़ाई लड़ने के लिए? कभी किसी कोई नेता आया आपके दरवाजे पर? कोई भी नहीं आया जी, कोई भी नहीं। एससी कमीशन में भी हमने प्रोटेस्ट करा था, जब हमारी सुनवाई हुई है वो भी 1 हफ्ते बाद, जब गिरफ्तारी भी हो गई थी हमारी, फिर वहाँ से आए हैं। नेक्स्ट डे भी हमने प्रोटेस्ट वहाँ पे करा जब हमारी सुनवाई हुई थी, जो हमारी FIR में SC एक्ट अटैच हुआ था जी। अच्छा, आपके समाज के नेता है चंद्रशेखर रावण, मंच पर हो सके तो कुछ दिन बाद यहीं आगमन होगा उनका। अक्सर ऐसी लड़ाइयों को वो लोग लड़ते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? आप मदद की गुहार करेंगे उनसे? मतलब क्या, हम उनके समाज से हैं, बस हमें न्याय दिला दें, बस उनसे यही वो है हमारा। आप चाहेंगे कि चंद्रशेखर रावण भी मदद में आए? जी ज़रूर आए। अगर वो मानते हैं, जाति है, हमारे परिवार कहते हैं, तो ज़रूर आए, हमारी मदद करें। हम आज रोड पे बैठे हैं, गरीब हैं, शायद इसीलिए हम भी चाहते हैं हमारी मदद करें, मेरे पापा को इंसाफ मिल जाए। जिसने मेरे पापा को मारा है, जो आज खुला घूम रहा है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे पापा की आखिरी ख्वाहिश यही है जी। आप बेटा क्या चाहोगे कि इसमें जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बहन मायावती की बात हो, और आप बोलना चाहोगे? बोलोगे? बहन मायावती की बात हो, पूर्व की मुख्यमंत्री रही हैं, या फिर चंद्रशेखर रावण की बात हो, आप चाहोगे कि वैसे नेता अगर सामने आते हैं तो थोड़ी मदद मिलती है? क्योंकि देखिए आपके समाज से ही लोग हैं, उन लोगों से आप चाहोगे कि वो आपकी मदद करने गए ताकि आपके पिताजी को, शेर सिंह को, कम से कम न्याय तो मिल सके? जी, हम चाहते हैं कि हम हमारी मदद करें, वो आके मेरे पापा को इंसाफ मिले। उन तमाम लोगों से जो इस समाज से हैं, बड़े ओहदे पर हैं, संसद में भी बहुत लोग हैं, तो कम से कम उनसे एक बेटी का आह्वान ये होना चाहिए कि पिता के लिए मेरी मदद करिए। जी हाँ, इतना तो वो कर ही सकते हैं। हमारे लिए 3 साल हो गए हमें करते करते कि हमारे पापा को इंसाफ मिले, तो इतना तो कर सकते हो कि हमारे पापा को इंसाफ मिल सके। इतना तो कर सकते हैं। चलिए, मैं अब ज़्यादा इनका समय नहीं लूँगा, इतना तो कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों पे मैं ख़त्म करूँगा। बेटी कह रही है, लोकतंत्र में देखिएगा सवाल है, समाज के बहुते नेता संसद में बैठे होंगे और बड़े बड़े नेताओं की भी बात हुई। बेटी करे कि इतना तो कर ही सकते हो कि न्याय के लिए साथ में खड़े हो जाओ, बस पिता को न्याय मिल जाए। यहाँ नौकरी की मांग नहीं है, पैसे की मांग नहीं है, मुआवजे की मांग नहीं है। तो इस लोकतंत्र, इतना बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र लेकर चलते हैं, और तमाम यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, तमाम संगठन हैं, और ये बेटियाँ अगर इस दिल्ली में आकर कहती हैं कि कोई तो साथ में आ जाओ, तो यकीन मानिएगा आप लोगों के लिए भी शर्म की बात है। इस लड़ाई को ज़रूर आगे लड़िएगा ताकि समाज को आपके ऊपर विश्वास हो, और तभी जो 85-15 का नारा है, 85 को हुकूमत की बात है, तो हुकूमत इनके बिना शायद ही आपको मिले। अपनी प्रतिक्रिया जरूर करिएगा। न्यायिक प्रक्रियाओं में इनको बेहतर क्या हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।